और 14 वर्ष में हर सरकार के पास गए योगी आदित्यनाथ जी, और इनसे हमें बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने हमें बहुत वादे किए। इस सूबे के मुखिया और जिनकी भारत में पूरे में एक पहचान बन चुकी है, जब वही अपनी जबान पूरी नहीं कर पा रहे तो भविष्य कैसा होगा। HR पॉलिसी की हमारी मांग थी, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, लेकिन वो फाइल तैयार होते होते 2 वर्ष हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक एक व्यक्ति के पास 4-4 से 500 जॉब कार्ड हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, हम सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं उनके पास, लेकिन किस मुंह से उपलब्धियां गिनाएं। हम तो खुद भूखे हैं। ऐसे में हम आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार को नुकसान हो। पिछली बार कई हमारे रोजगार सेवक इन्हीं वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या भी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि वो बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते हैं, घर का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो इस वजह से हमारे कई साथी अभी मौत के काल में समा गए हैं। हमारा देश जो है उसका एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है, और गांवों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो वो है मनरेगा के कर्मी और जो ग्राम रोजगार सेवक हैं वो। लेकिन क्या आपको पता है कि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं या फिर ग्राम रोजगार सेवक जो हैं, जो उन्हें रोजगार देते हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, और उन समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए विभाग के कुछ जिम्मेदार जो लोग हैं, जिन्होंने इस जिम्मेदारी का बीड़ा उठा रखा है, वो लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और लगातार इन लोगों के नेतृत्व में सरकार तक पहुंच करके, ज़िला अधिकारियों तक पहुंच करके अलग अलग स्तर पर कोशिश करी जा रही है कि कुछ भी करके जो ग्राम सेवक हैं, जो मनरेगा के कर्मी हैं, या फिर इस पूरे व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए और उस समस्याओं का हल उन तक पहुंचाया जाए, ये प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। संजीव जी, क्या प्रमुख मांगे हैं अगर हम एक ग्राम रोजगार सेवक या फिर मनरेगा कर्मियों के रूप में देखें कि उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है, और क्या वो सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे? हम पिछले 14 वर्ष से इसमें जॉब कर रहे हैं, और 14 वर्ष में हर सरकार के पास गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ जी, और इनसे हमें बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने हमें बहुत वादे किए। 4 अक्टूबर 2021 को इन्होंने स्वयं अपने खर्चे पर हम लोगों को यहाँ बुलवाया, 40,000 लोगों को, एक बड़ा सम्मेलन किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने HR पॉलिसी और मानदेय वगैरह आदि मांगे हमारी पूरी करने के लिए पूर्ण विश्वास दिलाया, और कहा कि 2 माह में आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज भी हमारी मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा। इससे हमें बेहिसाब दुख हो रहा है कि इतने बड़े सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, इस सूबे के मुखिया और जिनकी भारत में पूरे में एक पहचान बन चुकी है, जब वही अपनी जबान पूरी नहीं कर पा रहे तो भविष्य कैसा होगा। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। क्या क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ मांगे तो बताई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो उन मांगों से कितना नुकसान हो रहा है पूरे विभाग को और आप लोगों को? देखिए, मांगों में ये है कि हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथी काफ़ी मृत्यु हो रही है, और सरकार उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उनके एवज किसी को रखा जाए या कुछ उन्हें पैसा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। HR पॉलिसी की हमारी मांग थी, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, लेकिन वो फाइल तैयार होते होते 2 वर्ष हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। EPF पॉलिसी है, EPF का हमारा कट रहा है, पिछले 3 वर्ष से EPF कट रहा है, और आज तक हमारे अकाउंटों में एक पैसा नहीं गया। ये सारी की सारी सरकार की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। और इस संबंध में ग्राम रोजगार सेवक बेहिसाब सरकार से क्षुब्ध है। आने वाले चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है। कैसा नुकसान, क्या होगा ऐसा? क्योंकि देखिए, जब पेट भूखा होता है तो फिर वो अलग सोचता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम रोजगार सेवक सिर्फ ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। हम लोग लेबर से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति के पास 4-4 से 500 जॉब कार्ड हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, हम सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं उनके पास, लेकिन किस मुंह से उपलब्धियां गिनाएं। हम तो खुद भूखे हैं, हमारे लिए खुद तमाम परेशानियां हैं, तो कैसे हम उपलब्धियां गिनाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो गाँव में देहात में उन लोगों तक हम पहुँचाते हैं। हम गिनवाते हैं कि सरकार हमारे लिए, आपके लिए ये कर रही है, इस तरह की पेंशन ला रही है, उन सब योजनाओं को हम लेके जाते हैं। लेकिन जब हम ही परेशान हैं तो हम उन्हें कहाँ तक सांत्वना दें, क्या करें हम सरकार के लिए। ऐसे में हम आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार को नुकसान उठा। हर परिवार कैसे चल रहा है? क्या जो मानदेय आप लोगों को मिलता है, क्योंकि वो भी मुझे जहाँ तक पता है बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 हज़ार रुपया है कुछ, तो क्या वो समय पर मिलता है, और क्या उसके बाद घर परिवार चला पाना? 3-3 माह हो जाते हैं मानदेय के लिए हम लोगों को, मानदेय मिलने में। ऐसे में हम लोगों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है, खर्चे में तमाम दिक्कतें आती हैं। पिछली बार कई हमारे रोजगार सेवक इन्हीं वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या भी कर चुके हैं, और उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग विनती कर सकते हैं सरकार से बार बार
धरने भी लगा रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन कोई कहीं से कहीं तक अभी तक तो सोल्यूशन हाथ नहीं आया। इसी संबंध में आज हमारी मीटिंग थी और आगे की जो भी रणनीति प्रदेश कार्यकारिणी नियुक्त करेगी उस पर काम किया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपकी ऐसी उम्मीदें हैं जो सरकार से हैं और सरकार को उन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, ऐसा आपको लगता था लेकिन हुआ नहीं? मैं ग्राम रोजगार सेवक संघ का जिलाध्यक्ष अमरोहा हूँ। मेरा नाम कुबेर सिंह है। हमारी लगभग 2 वर्षों से तो हम लगातार ये सरकार की यही आग्रह कर रहे हैं कि जो आपने घोषणाएं की हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन हम बार बार इतनी दूर से यहाँ आते हैं, 400 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है, वहाँ से हम यहाँ आते हैं लेकिन हमारी कोई समाधान ही नहीं निकल पाता है। बहुत ही आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही दयनीय है। अभी हमारे कई साथी मौत के मुँह में समा गए हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं, घर का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो इस वजह से हमारे कई साथी अभी मौत के काल में समा गए हैं। तो हम सरकार से आग्रह यही करेंगे कि हमारा जो है, जो घोषणाएं की थी विगत 2 वर्ष पूर्व, कि उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। तो साफ तौर पर कुछ ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के लंबे समय से ये लोग सरकार के पास जाते रहे हैं, सरकार के दर पर जाते रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक वो बातें पहुंची हैं, उन्होंने घोषणाएं भी की हैं, लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से उन आदेशों पर किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा कदम अधिकारियों ने अभी तक नहीं उठाया है। और साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी भी इन लोगों की तरफ से 2024 के चुनाव को देखते हुए दी गई है, क्योंकि एक अहम बात यहाँ पर सुशील जी ने कही कि एक एक ग्राम रोजगार सेवक के पास 500 से 600 जॉब कार्ड हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो लोग सरकार की योजनाएं इन लोगों तक पहुंचाते हैं, अगर वो लोग ही खुश नहीं होंगे तो 2024 के चुनाव पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन ढल्टी।